टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में एक तरीके की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? अक्सर हम ये शिकायत करते हैं कि जो भी हमारा पर्सन है, आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका दोस्त या कोई भी पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, अगर आप ये शिकायत रखते हैं कि वो जो इंसान है वो सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मेरे से ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहती है। मेरा जो पर्सन है उसके पास सबके लिए समय, अपने दोस्तों के लिए बहुत टाइम है, अपने परिवार वालों के लिए बहुत टाइम है, दुनिया जहां के लिए उसके पास बहुत टाइम है, लेकिन जब बारी आती है मेरी तो वो सबसे ज्यादा बिजी हो जाता है। उसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। दुनिया जहां से बातें कर लेगा, सबको वैल्यू देगा, लेकिन मेरे को वैल्यू नहीं करता। मेरे साथ बात करते में उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। इस तरीके की अगर आपकी शिकायत है कि सबके साथ बड़ा कूल काम रहता है वो इंसान, सारा गुस्सा बस उसको मेरे पर निकालना होता है, इस तरीके की अगर आप शिकायत रखते हैं तो आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, एक टेक्निक बताऊंगी, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है वो भी बताऊंगी, एंड देन आप मुझे करने के बाद बताएंगे ये टेक्निक की क्या क्या चेंज आया आपके पार्टनर में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है रिलेशनशिप में। अगर ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आ रही है कि वो इंसान सबके साथ बहुत सही है, मेरे साथ उसको दिक्कत हो रही है, तो इस बात को सबसे पहले समझ लो कि इसका रीज़न आप हो। इसका रीज़न आप हो। जितनी जल्दी और जितने अच्छे से आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी आप उसमें चेंज भी कर दोगे। एक्सेप्ट करिए कि आपकी वजह से ही वो इंसान आपसे ऐसा बर्ताव कर रहा है। कैसे? क्योंकि आपने वाइब्रेशन ऐसी भेजी। सबको वो टाइम दे रहा है, सबको वो वैल्यू कर रहा है, सबसे बड़ा हंसगा रहा है, लेकिन आपके साथ क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से उसके पास जाती है, शिकायती वे में जाती है। तुम मुझे समय नहीं देता, तुम मुझे मेरी वैल्यू नहीं करता, मुझे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है, मेरे साथ ही बस तेरे को प्रॉब्लम रहती है, मेरे से ही गुस्सा करता रहता है। भले ही आप मुंह से ना बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दिल की गहराई में इस तरीके की शिकायतें उस पर्सन के लिए हैं। और बिलीव मी, ये सारी चीज़ें वाइब्रेशन फॉर्म में उस इंसान के पास जाती हैं और वो इंसान फिर वैसा ही बन जाता है, वैसा ही रिफ्लेक्ट करता है। जैसा आप उसको बोलेंगे, भेजेंगे ना, वो आपको वही दिखाएगा। तो आपकी वाइब्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या करेंगे? अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर देंगे। अपनी वाइब्रेशन को इस कदर चेंज कर देंगे कि आपकी वाइब्रेशन ही अब उस इंसान को खींच कर आपके पास लेकर आएगी और उस तरीके से लेकर आएगी जैसा आप चाहते हैं। तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस प्रॉब्लम का कारक हूं, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब सॉल्यूशन भी आपके अंदर है। करना क्या है? आपको चाहिए 2 पेन और एक रजिस्टर, कॉपी कुछ भी ले लीजिए। एक ब्लैक कलर का पेन, एक रेड कलर का पेन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? पेपर पे पेन से, ब्लैक कलर की पेन से सबसे पहले लिखना है जो जो आपकी शिकायतें हैं। उस इंसान का आप नाम लिखेंगे, पूरा नाम। ठीक है, और उस इंसान के नाम के आगे लिखेंगे, ये इंसान का नाम बहुत गुस्सा करता है, मुझे टाइम नहीं देता है और मेरी वैल्यू नहीं करता है। जो भी आपकी शिकायतें हैं, बिल्कुल अनरोमांटिक है, जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी आपके अंदर है ना, सारा गुबार निकाल दो उस पेपर पे। उस इंसान के लिए जो भी है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, मुझे ये नहीं चाहिए, जो भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर देना है, या तो उसको फाड़ के फेंक दो, कहीं डस्टबिन में डाल दो, या फिर उसको जला दो। ठीक है, अब आपको सेकंड स्टेप पे क्या करना है? रेड पेन लेना है और एक रजिस्टर पे या पेपर पे आपको लिखना स्टार्ट करना है। आपको क्या चाहिए उस इंसान में, क्या चाहते हो? तो आपको उस इंसान का नाम पूरा लिख के, मुझे बहुत टाइम देता है, ऐसे, मुझे बहुत वैल्यू करता है, मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आता है, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप उस रिलेशनशिप में, जिस तरीके का आपका रिलेशनशिप है, जो भी आप चाहते हैं,
उस तरीके की बातें आपको रेड पेन से लिख देनी है, ठीक है। किसी भी टाइम लिख सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, जब भी आप फ्री हो लिख सकते हैं, कोई टाइम का ऐसा इशू नहीं है इसमें। आपको कितने दिन करना है, ये करना है आपको 21 दिन तक, 21 दिन तक लगातार कीजिएगा, ठीक है। ब्लैक पेन से सिर्फ एक बार करके डिस्ट्रॉय करना है, डेली नहीं करना है। रेड पेन से जो आप लिख रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको 21 दिन तक लगातार करना है, किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब ये हो गई टेक्निक। तो जो वाइब्रेशन आप लिख रहे हैं ना, उसको आप दोहराइए, मन में भी दोहराइए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको क्या गलती नहीं करनी है, अगर आप ये चाहते हैं कि जो आप लिख रहे हो ना, ये सारी वाइब्रेशन उसके पास जाए और वो इंसान वैसा हो जाए जैसा आप चाह रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, तो अब आपको क्या गलती नहीं करनी है। पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी है कि ऐसा नहीं कि जब आप लिख रहे हैं बहुत अच्छा मैं सोच रही हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया है, एंड देन उसका फ़ोन आया, मैसेज आया, या उसने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ ऐसा काम कर दिया, मैंने उसको पेल दिया, बहुत उसको सुना दिया अच्छे से। ये गलती नहीं करनी है। तो एक तरफ तो आप टेक्निक लगा रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, दूसरी तरफ फिर आप वाइब्रेशन शिकायत वाला भेज रहे हो या शिकायत कर रहे हो। ये काम नहीं करना है, या किसी और से शिकायत भी नहीं करनी है कि देखो वह ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये भी गलती नहीं करनी है। यानी कि फिर आप जब उसको अच्छी वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो आपको उसी वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा उस इंसान के लिए। नेगेटिव नहीं भेज सकते, क्योंकि फिर वो चीज़ असर नहीं करेगी। जो आप चाह रहे हो ना उस इंसान में चेंज होना, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये गलती मत करना। दूसरी गलती ये मत करना कि 21 दिन पूरे हो गए, मैंने मेंटेन किया, मैंने सिर्फ पॉजिटिव सोचा उस इंसान के लिए, 22वें दिन से मैं फिर शुरू हो गया, फिर से मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। तो आप ये चीज़ समझ लो कि फिर हो सकता है आपका इंसान चेंज भी होने लगे, आप देखने लगो अरे वाह, जैसा मैं चाह रहा था वो चीज़ हो रही है, लेकिन ये तो फिर से बदल गया, अभी तो मुझे बहुत समय दे रहा था, फिर से वैसा हो गया, अभी तो बहुत वैल्यू कर रहा था मेरी, फिर से बदल गया। तो इसलिए क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन चेंज कर दी उस इंसान के लिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कोई इंसान आपके लिए अगर इम्पॉर्टेंट है और आप चाहते हैं उस इंसान से कुछ चीज़ें पाना, यानी कि आप चाहते हैं कि वो इंसान मुझे वैल्यू दे, मुझे टाइम दे, मुझे प्यार करे, तो आप उसके लिए नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो इंसान आईना है आपके लिए। जो आप उसको देंगे वो वही रिफ्लेक्ट करेगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको करनी है, और बिलीव मी, अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं ना, आप मुझे खुद बोलेंगे कि मेरे रिलेशनशिप में तो चमत्कार हो गया, वो इंसान अचानक बदल कैसे गया। दरअसल आपने अपनी वाइब्रेशन ऐसी चेंज कर दी कि उस इंसान को तो फिर बदलना ही था। तो आज से ही ये चीज़ करना स्टार्ट कर दो, अपनी वाइब्रेशन से ना उस इंसान को अपने पास लेकर आओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।